गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था विनिर्माण उद्योग से संबंधित सवाल, तो आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा से संबंधित सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में कितने डाक मार्ग बनाए गए? ठीक है, तो याद रखेंगे हाल ही में डाक मार्ग का जो निर्माण हुआ है वो लगभग 6 हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन सा है? तो पतन मतलब क्या होता है? पतन मतलब समझे कि जैसे ये भारत है, ठीक है, तो भारत का अगर देखा जाए ना तो जितने भी पोत होते हैं, पोत यानी जो समुद्री जहाज है, वो आकर जिस जगह पे रुकते हैं उसको क्या बोला जाता है? पतन, या इसी को बोलते हैं बंदरगाह। ठीक है, तो अगर देखा जाए कृत्रिम मतलब क्या? कृत्रिम मतलब वैसा बंदरगाह जिसका निर्माण किया गया मनुष्य के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा कृत्रिम बंदरगाह है जो भारत का सबसे प्राचीनतम है? ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सा है? चेन्नई। ठीक है, चेन्नई अगर देखा जाए तो सबसे पहले बनाया गया क्या है? बंदरगाह। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। अगर देखा जाए हल्दिया पतन कहाँ है? तो हल्दिया पतन याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और मुंबई पतन याद रखेंगे क्या कि ये प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत में, और ये है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, विशाखापट्टनम कहाँ है? तो याद रखेंगे ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, परिवहन मतलब क्या? जब हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो जाने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? परिवहन। जैसे अगर देखा जाए तो जाने के लिए हम लोग सड़क का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जल मार्ग का भी लोग प्रयोग करते हैं। कुछ क्या होते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो वायु मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सबसे सस्ता कौन सा है? सस्ता कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है जल परिवहन क्या होगा? सबसे सस्ता होगा। ठीक है, सड़क से भी क्या होता है? सस्ता होता है जल परिवहन। ये याद रखिएगा। कहा जाता है क्या कि कम से कम 1 किलोमीटर भी दूरी तय करेंगे ना तो सड़क की तुलना में अगर देखा जाए तो जल वाला में यानी पानी वाला जहाज में क्या होता है? कम पैसा लगता है। अगला सवाल है, सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? तो सीमा सड़क संगठन को BRO भी कहा जाता है। ठीक है, BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका याद रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। ठीक है, इसका काम क्या है कि भारत के साथ जो सीमावर्ती देश है जैसे पाकिस्तान, चीन वगैरह या फिर बांग्लादेश वगैरह, जो भी सीमा लगता है भारत का, तो वहां पे भी क्या किया जाता है? सड़क का निर्माण किया जाता है। तो सड़क का निर्माण करने की जिम्मेदारी किसके पास है? सीमा सड़क संगठन। ठीक है, याद रखेंगे इसे कब बनाया गया या कब इसकी स्थापना हुई? तो 1960 में। चलिए अगला सवाल है कि पाइपलाइन परिवहन निम्न में से किस वर्ग में आता है? ठीक है, तो पाइपलाइन जाहिर सी बात है जब हम पाइपलाइन बिछाते हैं तो वो सड़क ही पे बिछाते हैं या भूमि पर बिछाते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ आ जाएगा? भूमि पर यानी स्थल परिवहन पर। ठीक है, वायु में तो नहीं लगाते हैं, जाहिर सी बात है कि वायु में पाइपलाइन परिवहन नहीं लगता, जल में भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थल परिवहन। चलिए अगला सवाल है, राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़क कहलाती है। ठीक है, जैसे राज्य है, राज्य की राजधानी होती है, जैसे बिहार है, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। ठीक है, उसका जिला का जो मुख्यालय होता है उससे कनेक्ट करने वाली जो सड़क है उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो याद रखेंगे उसको क्या कहेंगे? राजमार्ग। ठीक है, राज्य राजमार्ग। अगर देखा जाए राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखेंगे क्या? जो सेंट्रल स्तर पे यानी अगर देखा जाए तो पूरा भारत की राजधानी कौन है? दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली को अगर देखा जाए अन्य राज्यों से क्या करता है? कनेक्ट करने वाला जो सड़क है उसको बोलेंगे क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, जिला मार्ग मतलब क्या होता है? यानी जो जिला को क्या करे? कनेक्ट करे। और सीमांत सड़कें मतलब क्या? सीमांत सड़कें यानी अभी हम लोग देखे थे जो सीमा पे सड़कें बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? सीमांत सड़कें। आप लोग को पता है कि इसकी स्थापना कौन करता है? BRO। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में विकसित किए जाने वाला प्रथम बंदरगाह कौन था? ठीक है, तो अगर देखा जाए ना तो स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ भारत को? 15 अगस्त 1947। ठीक है, इसके बाद कौन सा ऐसा बंदरगाह था जो सबसे पहले निर्मित हुआ? तो याद रखेंगे कांडला बंदरगाह। ये है कहाँ? तो गुजरात में। ठीक है, ये सब बंदरगाह को याद रखा करो। कांडला कहाँ है? गुजरात में। तूतीकोरिन कहाँ है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। न्यू मंगलोर कहाँ है? तो कर्नाटक में। ठीक है, अगला सवाल है, भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्न में से जिन 2 स्टेशनों के मध्य चली वे है? ठीक है, तो याद रखेंगे क्या कि भारत में सबसे पहली जो रेलगाड़ी है यानी जो रेल है वो जो चली थी वो कब चली थी? 1853 में। ठीक है, और 1853 में चली थी। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो याद रखेंगे क्या कि मुंबई से थाने के मध्य क्या हुई थी? ये चली थी। लगभग 34 किलोमीटर क्या हुई थी? ये चली थी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को जिस नाम से जाना जाता है वह है? ठीक है, तो अगर देखा जाए तो नेशनल हाईवे जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 1। ठीक है,
तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको याद रखेंगे क्या कि शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 ये दोनों को कहा जाता है शेरशाह सूरी मार्ग। ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण शुरू में कौन किया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे है, उत्तर दक्षिण गलियारे का उत्तरी छोर क्या है? ठीक है, तो अगर देखोगे क्या उत्तर दक्षिण गलियारा मतलब क्या, तो अगर एक ऐसा हाईवे जो क्या करता है श्रीनगर को किससे जाकर के जोड़ रहा है? कन्याकुमारी से। ठीक है, तो इस प्रकार के हाईवे को क्या बोला जाता है? उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, तो उसका सबसे उत्तरी जो छोर होगा वो कौन सा होगा? श्रीनगर। अगर बोलेगा सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो कन्याकुमारी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अगले वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।